दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेमी स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। चलिए अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु की बात हो रही है, तो सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक लंबवृत्तीय शंकु यहाँ पर बना लिया। अब दोस्तों इस शंकु में हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का मान हमें दिया गया है। तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये जो ढालदार ऊंचाई होती है 13 सेमी, इसका मान हमें दिया गया है 13 सेमी। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या r का मान हमसे पूछा जा रहा है। r का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, r बराबर क्वेश्चन मार्क। r का मान कितना होगा, तो यहाँ पर हमने जो कुछ भी दिया गया है यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो हमें गिवन क्या है, दिया क्या गया है इस सवाल में, तिर्यक ऊंचाई का मान मतलब l का मान हमें दिया गया है 13 सेमी। संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर 90 पाई सेमी स्क्वायर दिया गया है। r का मान क्वेश्चन मार्क, r का मान हमें पता करना है। दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, ये आधार, यहाँ पर ये आधार, यहाँ पर क्या बनता है, आधार में वृत्त। तो ये भाग, आधार वाला पूरा भाग, और वक्र पृष्ठ, इस शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये ऊपर वाला ये पूरा भाग, और ये आधार का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अभी हमने बताया, ये नीचे जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगाएंगे, ऊपर ये इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, पाई r l ये होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझ गए होंगे, आधार वाला क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 90 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 पाई बराबर यहाँ पर पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। अब दोस्तों आगे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले पाई हटा देते हैं। तो इस तरफ से पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 90 पाई, पाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो पाई आगे लिखेंगे, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस यहाँ r l। उसके बाद यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस r l। 90 को इधर लाएंगे, इधर ये प्लस में है, इधर ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r l, इसको यहाँ लाएंगे 90 को, तो ये माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पर l का मान रख देंगे, l के स्थान पर हमें 13 यहाँ पर रखना है। तो r स्क्वायर प्लस l के स्थान पर 13 का गुणा r से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13r माइनस 90 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। यहाँ पर लास्ट में कितना है, 90 है, गुणा करने पर हमें 90 चाहिए। गुणा करने पर कितना चाहिए, 90, और इसके बगल में माइनस, माइनस का मतलब घटाने पर, घटाने पर कितना चाहिए, r का गुणांक कितना है, 13। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जिनको आपस में गुणा करें 90 प्राप्त हो जाए, और बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 13 प्राप्त हो जाए। तो 18 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 18 में घटा देंगे 5 तो कितना मिलेगा, 13। तो 13 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 5। चलिए यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 13 के स्थान पर 18 माइनस 5, r बाहर लिखेंगे, माइनस 90 बराबर 0। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 18 का गुणा r से होगा तो 18r,
18 आर यहाँ हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 5 का गुणा आर से होगा तो 5 आर माइनस 90 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, आर कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, आर प्लस 18। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, माइनस ये है, माइनस है, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद 90 का मतलब क्या हुआ, 18 गुणे 5, तो 90 में 5 छिपा हुआ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, आर माइनस था हमने कॉमन लिया, प्लस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, 5 कॉमन लिए, 5 हटा देंगे, 18 बचेगा बराबर 0। अब फिर से यहाँ पर कॉमन क्या है, r प्लस 18 यहाँ है, r प्लस 18 यहाँ, तो r प्लस 18 हम कॉमन लेंगे। जो कॉमन लेते हैं उसे फिर से नहीं लिखा जाता, इसको हम छोड़ देंगे। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ 18 प्लस r, यहाँ इसे भी छोड़ देंगे। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या, r और -5, r -5 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या बचा, एक ब्रैकेट में r प्लस 18 और एक ब्रैकेट में r -5, दोनों मान जो है वो 0 के इक्वल हैं। तो दोनों को हल करेंगे, r प्लस 18 बराबर 0, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, यहाँ भेजेंगे इस तरफ तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये माइनस में आ गया, ये अमान्य है। इसे हल करेंगे, r -5 बराबर 0 यहाँ लिखेंगे, तथा r -5 बराबर 0, तो r बराबर 5 इधर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये करेक्ट है क्योंकि ये प्लस में है। तो r क्या है, r यहाँ पर ये जो लंबवतीय शंकु है इसकी आधार की त्रिज्या है, इस शंकु की त्रिज्या है, तो r का मान कितना हो जाएगा, 5 सेमी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।